दोस्तों, हमारे देश के मेन स्ट्रीमिंग मीडिया में अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करने वाले रिपब्लिक टीवी और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अर्नब गोस्वामी की एक कथित चैट व्हाट्सएप की जो लीक हुई है उसमें कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और खुलासे होने के बाद अब अर्नब गोस्वामी लगातार पाकिस्तान का आलाप रहे हैं। साथ ही साथ अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जो एक प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की ये कथित चैट लीक हुई है और उसमें जिस तरह की चीजें पाई गई हैं, इस पर स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए और जांच करने के बाद इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे रिपब्लिक टीवी और उनके संपादक और टीआरपी के घोटाले में फंसते हुए अर्नब गोस्वामी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो अर्नब गोस्वामी अब उनके चैनल पर देख लीजिए, जब अपना बोलता है भारत या मांगता है भारत या ऐसी डिबेट्स करते हैं तो अब जो है देश के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, वो सीधे पाकिस्तान और अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं। खैर, ये अच्छी बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान और उसी तरह से अर्नब, दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो दोनों सेम तरह के ही हैं, क्योंकि जो चैट सामने आई है उसमें कुछ इसी तरह के तथ्य मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिवसेना ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप इस खबर को पढ़िए। जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, या कहें या ना कहें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। अर्नब के खिलाफ जांच की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। इस बीच शिवसेना ने भी अर्नब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी है। शिवसेना ने कहा है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा का उल्लंघन का मामला है और टीवी पत्रकार के खिलाफ केंद्र सरकार को चाहिए कि कार्रवाई वो करे। और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा के लापरवाही का मामला है। आमतौर पर इस तरह की सैन्य जानकारी सेना के बड़े अफसरों के पास होती है, लेकिन अगर किसी जवान के पास वो जानकारी पाई जाती है तो उसे कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। यहां अर्नब के पास बालाकोट के साथ साथ कई और जानकारियां जो कि देश से जुड़ी हुई थी, वो उसके पास कैसे पहुंची, ये एक बड़ा मामला है। अब देश की जनता ये पूछती है कि केंद्र सरकार अर्नब को जो है कोर्ट मार्शल कब करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी की जो कथित चैट लीक हुई है उसमें जो है जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक सस्पेंस वाली बात है, क्योंकि एक तो टीआरपी का आप साफ तौर पर ये पुख्ता आप चैट से देख सकते हैं, अगर वो सच होती है तो सबूत है कि उसमें घोटाला हुआ है। और टीआरपी के मामले पर एक पहले से ही अर्नब गोस्वामी फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। अब दूसरा मामला ये जो चैट का आया है, इस पर भी अब लगातार उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है उसके अंदर सिर्फ सेना से जुड़ी हुई ही जानकारी नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के बारे में भी जानकारी है। लेकिन अब वही नेता अर्नब गोस्वामी के ऊपर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आपको एक और खबर दिखाते हैं, आप इस खबर को भी पढ़िए। अभी तक अर्नब गोस्वामी को लेकर के न्यूज एजेंसीज को हैंडल करने वाले जो संस्थान हैं वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब इस खबर को देखिए आप। अब जो है एनबीए ने भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर दी है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी, बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन एनबीए ने हैरानी जताई है। एनबीए ने कहा है कि रिपब्लिक टीवी की आईबीएफ मेंबरशिप को भी फौरन सस्पेंड किया जाना चाहिए। यानी कि अर्नब गोस्वामी की जो आईबीएफ की मेंबरशिप होती है वो भी
बहुत जल्द हटने जा रही है, सस्पेंड होने जा रही है। एनबीए की तरफ से जो बयान जारी कर जो बातें कही गई हैं, ये आप पॉइंट टू पॉइंट सुनिए जरा। एनबीए की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि हम यह चाहते हैं कि रिपब्लिक टीवी के पास किसी भी तरह की कोई रेटिंग ही नहीं होनी चाहिए और चैनल को बार्क में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों जगहों से इस चैनल को बेदखल किया जाना चाहिए, तड़ी पार किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व अधिकारी पार्थो दासगुप्ता के बीच सैकड़ों चैट को देखकर हम हैरान हैं। यह सभी चैट पढ़कर साफ होता है कि इन दोनों की मिली भगत से रिपब्लिक टीवी की रेटिंग और व्यूअरशिप को प्रभावित किया गया है। ये पुख्ता सबूत हैं। यह मैसेज सिर्फ इस गड़बड़झाले को ही नहीं दिखाते, बल्कि इससे शक्ति के गलत इस्तेमाल का भी पता चलता है। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, एनबीए के शब्द हैं, जो रेटिंग और साथ ही साथ जो यानी कि न्यूज एजेंसीज होती हैं जिनको संभालने का काम करती है, उसके बयान है। राजेश शर्मा के नेतृत्व वाले एनबीए ने एक बयान में कहा है कि यह देखना निराशाजनक है कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता और एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अर्नब गोस्वामी के बीच व्हाट्सएप पर सैकड़ों संदेश का आदान प्रदान हुआ है। एनबीए ने मांग की है कि रिपब्लिक टीवी की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग और फाउंडेशन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जानी चाहिए जब तक ये रेटिंग्स से छेड़छाड़ से जुड़ा मामला अदालत में लंबित है। बयान के मुताबिक एनबीए ने बार्क से कहा है कि ऑडिट के दौरान रेटिंग की सच्चाई पर वह स्पष्ट बयान जारी करे और हिंदी समाचार क्षेत्र का भी ऑडिट कराए। ये लगातार बयान दिए जा रहे हैं। और जो नेता, जब शिवसेना की तरफ से कार्रवाई की गई थी रेटिंग के मामले पर, तो लगातार बयानबाजी कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को इस तरह से परेशान करना, इस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। और यानी कि जो महाराष्ट्र है उसकी तुलना आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग पर बैठकर अपने आप को रानी की झांसी कहने वाली कुछ हीरोइंस किस तरह से बयानबाजी कर रही थी और कुछ नेता कुछ तरह से बयान कर रहे थे। अब उनके मुंह के अंदर दही जम गया है, कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। जबकि अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर बैठकर अब अपने आप का कंपैरिजन पाकिस्तान से कर रहा है। खैर, दोनों का अगर देखा जाए तो सिमिलर ही है, क्योंकि वो एक दोनों से कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी देश का सच्चा देशभक्त इंसान पाकिस्तान से अपनी तुलना ही नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे काबिल ही नहीं है। ठीक है, खैर आपकी अपनी क्या राय? क्या आप भी चाहते हैं कि अर्नब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए? अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।